स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में झारखंड में आज से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे परिवार की जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में न सिर्फ देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान बनाई है। पारस ग्रुप ने झारखंड की राजधानी रांची में अपना एक हॉस्पिटल खोला है। देश के सबसे बड़े एचईसी हॉस्पिटल के साथ के साथ में मिलकर एचईसी पारस हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हुआ है। अभी हमारे साथ में पारस ग्रुप के डॉक्टर धर्मेंद्र नागर जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से झारखंड के लोगों को अब स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएंगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने झारखंड में इस तरह की एक पहल शुरू की है। और चूँकि मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, आपके लिए पारिवारिक मूल्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और परिवार की जब बात आती है तो स्वास्थ्य सबकी चिंता होती है। तो झारखंड के जो लोग हैं जो परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके परिवार के स्वास्थ्य की चिंता आपका पारस परिवार कैसे करेगा? आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है और बहुत ही अप्रोप्रिएट सवाल पूछा है। जब तक हम अपने मरीजों को उनके परिवार, उनके फैमिली की नज़रों से नहीं देखेंगे, तब तक हम उनका सही इलाज नहीं कर पाएंगे। आपने परिवार शब्द का इस्तेमाल किया और आई थिंक इफ़ यू कंसिडर मरीज और उनके परिवार को अपना परिवार, तो आप सही डिसीजन लेंगे, आप सही काम करेंगे, अब सही तरीके से काम करेंगे। तो पारस परिवार है। हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, वो परिवार हैं। उनको हम यही मूल्य देते हैं कि दूसरों को उनके परिवार की नज़रों से देखो तो उनकी कठिनाई, उनकी परेशानी और उनकी संवेदना देख पाओगे। अगर हम झारखंड की हम बात करते हैं तो झारखंड पिछड़ा इलाका है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं तो आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मुकम्मल स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध नहीं है। जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो काफ़ी महंगी है। ऐसे में झारखंड के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको किस तरीके से आप यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे अंडर वन रूफ। हमें एचईसी ने प्लेटफॉर्म दिया है कि इतना बड़ा कैंपस मिला है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, हर प्रकार की सुविधा आप पारस एचईसी हॉस्पिटल में पाएंगे। मरीजों को उचित दामों पे बेहतरीन क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड द्वारा जो पेशेंट आएगा, हम उसका भी इलाज करेंगे। हमारा ये सामाजिक कर्तव्य है कि हम हर वर्ग को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएं। ये एक दिन में नहीं होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि कल सुबह ही आप एक्सपेक्टेशन रखिए ये सब हो जाएगा, नहीं होगा। ये एक जर्नी है, ये डेस्टिनेशन नहीं है। आने वाले वर्षों में आप देखिएगा, हम पारस को रांची का ही नहीं, झारखंड का सबसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पाएंगे, रेफरल सेंटर पाएंगे। और आप लोगों के सहयोग से एक दिन ये एश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि झारखंड के निवासी को किसी मजबूरी के तहत झारखंड छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए, यहीं इलाज मिलेगा। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो एचईसी की इस बिल्डिंग में जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, जहाँ पारस आज से एक नई शुरुआत कर रहा है, अगर हम इस बिल्डिंग को देखें तो मुझे नहीं लगता है कि पारस के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं इतना खुला, इतना साफ, इतना हवादार, और सारे कमरों में अगर हम आईसीयू की बात करें, चाहे ये की बात करें, किसी भी जगह पे कोई ऐसा कमरा नहीं है जहां धूप नहीं पहुंचती हो, जहां रोशनी, हवा नहीं पहुंचती हो। तो अगर उस लिहाज से देखें तो स्वास्थ्य के लिए ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना माकूल नजर आता है। आपने बहुत सही बात कही है। आप देखें ना कि पारस एचईसी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, जिसको थोड़ा सा जंग लग गया था, वो बंद हो गया था, जो रीढ़ की हड्डी मौजूद थी उसके ऊपर हमने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। फैंटास्टिक आईसीयूज, ग्रेट ओटीज, बाहर भी मौसम अच्छा है, हॉस्पिटल के अंदर भी मौसम अच्छा है। स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक तौर पे भी होता है। जब पेशेंट लेटेगा आईसीयू में और उसको नेचुरल लाइट मिलेगी तो उसको ये पता लगेगा कि ये दिन है या रात है, और उसकी रिकवरी। और ये साइंटिफिक जर्नल्स में लिखा हुआ है कि नेचुरल लाइट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल, रिड्यूसेस द लोड ऑफ इन्फेक्शन, बेटर रिकवरी होती है। ये साइंटिफिक जर्नल्स का कह रहा हूं मैं। तो इसलिए दिस हॉस्पिटल इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। हमने सिर्फ कमरे ही नहीं बनाए, हमने कमरे ये सोच के बनाए कि मरीज
इस कमरे में लेटेगा तो उसको क्या नज़र आ रहा है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि रांची की बेहतरीन आबो हवा को हॉस्पिटल के अंदर ऐसा ना किया कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ और है और बाहर की आबो हवा कुछ और है। रिफ्रेशिंग, फ्रेश फील इनसाइड एंड आउटसाइड, एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज देयर कैन बी। अगर मुझे ऐसा इन्वायरमेंट हर जगह मिल जाए तो आप विश्वास जानिए मुझे इतनी खुशी होगी, तो मुझे जितनी खुशी यहाँ की होती है। अच्छा, एक आखिरी और छोटा सवाल ये है कि अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड काफ़ी दूरही इलाका है। अभी तक जैसे बिहार की बात करें, पटना में आपका, दिल्ली, गुड़गांव, सब जगह है, तो वो सारी जगह जो है कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करेंगे, अगर हम चाईबासा से कोई मरीज आता है, अगर हम पाकुड़ की बात करेंगे, संथाल की बात करेंगे, तो क्या उनके लिए कोई ऐसी विशेष व्यवस्था पारस HEC करने जा रही है कि जो दूर दराज के जो मरीज है उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उनको उपलब्ध कराने में आसानी से कोई और रास्ता? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो गोल्डन आवर टाइप का टाइम होता है। कुछ पहले घंटे जो बीमारी के होते हैं, जो इलाज के होते हैं, उसी में टाइम लूज हो जाता है अक्सर। इफेक्टिवली हमारे पास एम्बुलेंस सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस सुविधाएं होंगी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है इक्विपमेंट तो कोई भी लगा देता है, पर ट्रेंड मैन पावर तो हो। यहाँ से आपने एम्बुलेंस भेज दी किसी को लाने के लिए, उसको ना चलाना आता है, ना वेंटिलेटर लगाना आता है, उससे क्या फायदा। वी वॉन्ट टू प्रोवाइड ग्रेट क्वालिटी विद ग्रेट पीपल। हम एक्सेस कर पाएँ दूर दराज के इलाकों में, हर जगह नहीं जा पाएंगे, हो सकता है ना पहुँच पाएँ, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी दूरगामी इलाके हैं इस स्टेट के, वहाँ तक हम पहुँचें अच्छे लोगों के साथ। इनफैक्ट मैं 2 हफ्ते पहले ही जो ग्रेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे रोपवे का, हमारे डॉक्टरों ने अपनी मदद पहुँचाने की कोशिश की उन तक। सरकार को ऑफर किया कि हमारे डॉक्टर जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो हम मौजूद हैं, हमेशा तत्पर हैं समाज के लिए, एंड वी ऑफर्ड आवर सर्विसेज। ऑब्वियसली हमारे पास बेस्ट न्यूरो साइंसेज टीम है, ट्रॉमा टीम है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट भी थी। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दीज एंडेवर्स। आप विश्वास रखिए, इस स्टेट को, इस सिटी को, इस शहर को जब भी हमारा जरूरत पड़ेगी, हम कतार में सबसे पहले पाए जाएंगे। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जब भी झारखंड के किसी भी व्यक्ति को, समाज के अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, अगर उसको भी स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत होगी तो पारस HEC परिवार जो है उनके साथ में खड़ा होगा, जैसा पारस के जो डायरेक्टर हैं वो बता रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इन्होंने जो भी बातें कही है ये ज़मीन पे जल्द नज़र आएगी और यहाँ के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी। और HEC ये हमारे राइट पार्टनर्स हैं। वी हैव रिसीव्ड अ ग्लोरियस ट्रेडिशन एंड वी एंडेवर टू मेक दिस ग्लोरियस ट्रेडिशन into the most wonderful healthcare facility in Jharkhand. We are not only talking about Ranchi, but the entire region. This will become the best facility. डॉक्टर कपिल गर्ग ने अपनी डोर आगे नितेश जी को सौंपी। डॉक्टर नितेश, वी वर लकी टू हैव यू, lucky to have found you. You came back to India in difficult circumstances, difficult personal family circumstances, but I think in spite of those personal circumstances where you were, they were not easy circumstances. You could have easily taken the easier route. काम पे आते नहीं आते, परिवार का ख्याल रखते, सिर्फ परिवार का ख्याल रखते, लेकिन नितेश ने परिवार ही नहीं, पारस को भी एक परिवार बनाया और ख्याल रखा, और कोविड के दौरान बेहतरीन काम किया, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अमेजिंग वर्क, एंड होपफुली वी रिकॉग्नाइज, एंड इन द कमिंग इयर्स एंटायर स्टेट विल रिकॉग्नाइज द अमाउंट ऑफ ग्रेट वर्क यू डन ड्यूरिंग दिस टाइम। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे परिवार का मेरे साथ होना, मेरी धर्मपत्नी का, मेरे मित्रों का। तो यहाँ पे मौजूद है मेरे बड़े भाई साहब, जिनकी छत्र छाया में हम सब चलते हैं, श्री राजेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी नीलम नागर जी,
हमारे यहां मैं सिर्फ आगे चाबी पकड़ाने जा रहा हूं, आगे चाबियां एक ऐसी टीम को पकड़ाने जा रहा हूं जिन्होंने मुझे पूरा कॉन्फिडेंस दिया है कि दिल क्रिएट द वर्ल्ड क्लास क्वाटरनरी केयर हेल्थ केयर इन दिस सिटी। डॉक्टर रमेश, उनके सहयोगी, जितने भी लोग हैं, जितने भी डॉक्टर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आई थिंक डॉक्टर संजय, आपकी मौजूदगी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रही है। जो कॉन्फिडेंस आपसे मिलके, आपके साथ जुड़ने से आया है, मुझे कोई डाउट नहीं है वी आर गोइंग टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल हॉस्पिटल है। Thank you for joining us. Thank you for showing confidence in us. We will continue to show confidence in you. You have joined the family. You will continue to be the family. And please lead us. आप सब लोग, आपके परिवारों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा लेट वेट आए तो थोड़ा जाने दिया जाए सर को, थोड़े दिन के लिए 1 साल की मोहलत दे दी जाए सर को। आप भी मैडम लोग थोड़ा सा सहयोग रखेंगे, because this is the building block we are building from the ground up, and their talent, their hard work is going to make this successful. मैं तो क्रेडिट लेने खड़ा हो जाऊंगा और आपको एक और भाषण सुना दूंगा, but these are the people who will make it happen. Thank you so much everyone who's come today. पारस HEC अस्पताल में सारे सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो हाई एंड न्यूरो साइंसेज की हो, न्यूरो सर्जरी की हो, जनरल मिनिमल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की हो, चाहे वो उसमें नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी है, पल्मोनोलॉजी है, सारी सुपर स्पेशलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये अस्पताल अभी हम 190 बेड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आगे चल के 300 बेड का होगा, और इस अस्पताल में हम आगे चल के पूरी कैंसर की सुविधाएं लाएंगे एक छत के नीचे, जिसमें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन की सारी सुविधाएं होंगी। ये अस्पताल हमारा जो रहेगा, इसमें पूरी कोशिश है कि हम क्वाटनरी, टर्शरी से क्वाटनरी केयर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, और आगे चल के इसमें हम ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी लाएंगे। शुरुआत करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट से, और अगर आप सबका साथ रहा, सहयोग रहा, तो लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोचेंगे। वर्तमान में कितने बेड के साथ शुरू हो रहा है और डिपार्टमेंट के साथ जो रन कर रहा है, फुल फ्लेज रन कर रहा है? अभी सारे डिपार्टमेंट हैं इसमें फुल फ्लेजेड, सिर्फ कैंसर को छोड़ के बाकी सारे जो एक टर्शरी केयर अस्पताल में होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, सारे के सारे सुपर स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट हैं वो सब इसमें अवेलेबल रहेंगे। जो है सो वो है, जो हर अस्पताल में चलता है वही रहेगा, बट पारस का हमेशा जो एंडेवर रहा है एक अफोर्डेबल अस्पताल बनाने का रहा है, कि हम अच्छी सुविधाएं उस रेट पे दे पाएँ जो कि एक कोई भी मरीज क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए पे कर सकता हो, तो ये अफोर्डेबल रहेंगी। ये कहना कि ये एकदम सस्ता अस्पताल रहेगा वो गलत रहेगा, बट अफोर्डेबल रहेगा। बिल्कुल, ये मैं डॉक्टर कपिल गर्ग से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार इसका। हमारा ये HEC के साथ टाई है। HEC के एम्प्लॉय को प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलेगा और उनके लिए रेट्स भी कम होंगे। तो HEC से हमारा जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें ये पूरा प्रोविजन है कि HEC के रिटायर्ड एम्प्लॉय और वर्किंग एम्प्लॉय, उनको रेट में डिस्काउंट भी मिलेगा और बाकी उनका जो प्रायोरिटी ट्रीटमेंट भी होगा। ये हमारा हाँ जी, नहीं, हमारा पूरा 300 बेड रेडी है। ये पहले बिफोर होना था कि यहाँ पे जितने लोग थे, काफ़ी लोग उसमें इन्फेक्ट भी हुए। उसके बाद भी हम लोगों ने, सभी ने देखा, आप सब लोगों ने देखा कि पारस एक हॉस्पिटल रहा है जिसने की अच्छी सेवा दी थी, और एक गवर्नमेंट सेटअप ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लिया था। ये जो डिले था उसकी वजह से था, और ये सभी सेक्टरों में हुआ है। उसके बाद इतनी कम समय में, इतनी त्वरित गति से, कम से कम मैं एक चिकित्सक होने के नाते जो चीज़ों को नज़दीक से देखा हूँ पिछले विगत महीनों में, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड कि इतनी तेज़ी से शायद काम
जो लोग हैं इन्वॉल्व उन लोग साधुवाद में देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छी सर्विसेज की उन्होंने की है। और अभी जो जितने सर्जरीज हैं, आपको मुझे हर्ष हो रहा है बताने में कि जितने मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज अभी ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और आज एक विधिवत लॉन्च है हॉस्पिटल का, और आने वाले समय में सभी सर्जरीज यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। यहाँ की ऑपरेशन थिएटर्स, मैं खुद एक चिकित्सक सर्जन होने के नाते जो इट्स फैंटास्टिक, मैं एक ही शब्द इस्तेमाल करूँगा। और उसके बाद हम द बेस्ट ऑफ द मैन पावर्स जो हमारे पास होंगे, उसके साथ हम जितनी रेयर सर्जरीज है वो भी करेंगे। एंड यू नो कि लॉट ऑफ फर्स्ट सर्जरीज हम लोगों की टीम ने करी, और हमारे जितने डॉक्टर्स हैं वो रेडी हैं टू डू समथिंग न्यू।